नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहब की आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर पुरुषों का पेशाब का नली सिकुड़ जाता है तो इसका कारण क्या हो सकता है। हम तमाम जानकारी लेने वाले हैं। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजेश तिवारी। डॉक्टर साहब IGIMS में HOD हैं यूरोलॉजी विभाग में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अगर देखिए कि पुरुषों का पेशाब का नली सिकुड़ जाता है तो इसका कारण क्या हो सकता है। वयस्क पुरुषों में अगर पेशाब की नली सिकुड़ जाती है तो हम लोग देखना शुरू करते हैं एकदम पेशाब जहाँ से निकलता है, पेशाब उत्सर्जन की जो नली होती है उसको बाहरी वाली नली को यूरेथ्रा बोलते हैं, मूत्र नली। तो उसके सबसे अग्रज भाग को जांच करके देखते हैं कि कहीं उसमें कोई सिकुड़न तो नहीं आ गया, जिसको हम लोग मीटल स्टेनोसिस बोलते हैं। और उसके अलावा कई बार ऊपर अग्रज भाग जो होता है उसको हम लोग ग्लांस पेनिस बोलते हैं, वो एक चमड़ा से ढका होता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, जैसे खासकर डायबिटीज़ पेशेंट्स में, कि वो चमड़ा जो है वो सट जाता है पेनिस के अग्रज भाग से और पेशाब उत्सर्जन में बाधा उत्पन्न करता है। इसके अलावा कभी कभी चोट लगने के कारण भी, जैसे बच्चों में लड़के खेलते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं या कोई भी अन्य खेल खेलते हैं, उसके कारण भी पेशाब के रास्ता जो गुजरता है जहाँ से, उसके ऊपरी भाग में चोट लग जाती है, जिसके कारण नली सिकुड़ जाती है। या कभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट से सब में भी पेशाब की नली को चोट पहुँचता है और उसके कारण भी नली सिकुड़ जाती है। तो ये इसको हम लोग यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर बोलते हैं। यूरेथ्रा पेशाब की नली हुई और उसमें जो रुकावट हुआ, उस बीमारी को यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर बोलते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, फिर पुरुषों में जैसे 50 साल की उम्र की जब ऊपर जाते हैं तो उनके प्रोस्टेट एक पुरुष ग्रंथि होता है जो मूत्राशय के अग्रभाग पर अवस्थित होता है और पेशाब की नली प्रोस्टेट के ग्रंथि के बीच से गुजरती है। तो अगर प्रोस्टेट ग्रंथि के उम्र बढ़ने के साथ जैसे आकार और आकृति में चेंजेस होता है तो उससे जो गुजर रही नली उसका संकुचन हो जाता है और उस संकुचन होने से वृद्ध पुरुषों में, 50 से ऊपर के पुरुषों में पेशाब का धीरे धीरे होना, पेशाब का बार बार होना, रात्रि में कई बार उठना और कभी कभी पेशाब में जलन होना, पेशाब में खून आना, ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो जैसे ही किसी पुरुष को पेशाब लगे कि उसको पेशाब करने में ज़्यादा समय लग रहा है और लोगों की अपेक्षा पेशाब बार बार हो रहा है, रात्रि में कई बार उठना पड़ रहा है, पेशाब करने के बाद भी लगता है कि कुछ रह गया हो, तो उसको यूरोलॉजिस्ट से मिलके अपना जांच करवाना चाहिए और ये तय कराना चाहिए कि ये स्ट्रिक्चर के कारण है, कि फाइमोसिस के कारण है, कि मेटल स्टेनोसिस के कारण है, या कोई स्टोन आके, कोई पत्थर आके रास्ते में फंस गया है जिसके कारण पेशाब धीरे धीरे हो रहा है, या प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ गई है, खासकर 50 से ऊपर के व्यक्तियों में। अगर प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ गई है तो फिर ये जानना उसमें आवश्यक हो जाता है कि ये किस तरह की वृद्धि है, ये कैंसरस तो नहीं है। कभी कभी प्रोस्टेट कैंसर भी बहुत कॉमन है पुरुषों में। तो ये सब जांच के द्वारा ही संभव है। खासकर प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए एक ब्लड टेस्ट है, तो वो जिसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट, सीरम PSA टेस्ट। इस टेस्ट कराने से थोड़ा बहुत आइडिया लगता है और प्रोस्टेट ग्रंथि को जब हम गुदा मार्ग से अंगुली डाल के जांच करते हैं किसी पुरुष का, तब उससे भी कुछ आइडिया लगता है कि उसमें कोई गांठ है कि नहीं, किस तरह का गांठ है, ये कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है। अगर नॉन कैंसरस है तो अगर प्रारंभिक अवस्था की समस्याएं हैं तो वो दवाओं के माध्यम से भी उन पर कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर वो बड़ी हो गई हैं, प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ी है या दवाओं से पूरा आराम मरीज को नहीं मिल रहा है, तो सर्जरी के द्वारा जो बढ़ा हुआ प्रोस्टेट है उसको निकाल दिया जाता है। पहले तो ओपन मेथड से निकलता था, आजकल दूरबीन विधि से प्रोस्टेट ग्रंथि को काट के निकाल के रास्ता साफ कर दिया जाता है और फिर पुरुष जो है वो सिम्टम फ्री हो जाते हैं, उनको पेशाब संबंधी समस्या से वो मुक्त हो जाते हैं। और अगर कैंसरस है तब तो फिर आगे इलाज की आवश्यकता पड़ेगी और फिर उसमें बायोप्सी टेस्ट के द्वारा कंफर्म किया जाता है कि वो गांठ जो है वो कैंसरस है कि नहीं। अगर कैंसरस आ गया और प्रारंभिक अवस्था है तो पूरे प्रोस्टेट को आजकल रोबोट के माध्यम से या लैप्रोस्कोपिक विधि के द्वारा बिना चीर फाड़ के उसको प्रोस्टेट ग्रंथि को कैंसर सहित निकाल दिया जाता है। अगर वो कैंसर प्रोस्टेट की सीमा से बाहर फैल गया हो, एडवांस स्टेज में आए हो मरीज, तब तो फिर दवा के द्वारा पहले उनको सिम्टम फ्री कंट्रोल किया जाता है और उनकी आयु उससे फिर बढ़ जाती है।
तो शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने जानकारी दी है कि अगर पुरुषों का पेशाब का नली सिकुड़ जाता है तो कारण क्या हो सकता है और इसकी वजह से और क्या समस्या हो सकती हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर राजेश तिवारी को सुन रहे थे जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर एक पुरुष का पेशाब का नली सिकुड़ जाता है तो उसका कारण क्या हो सकता है और साथ ही क्या क्या समस्याएं हो सकती है, कैंसरस भी हो सकता है। तमाम जानकारी डॉक्टर साहब ने हमारे साथ साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कॉमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें फेसबुक पेज हमें कॉमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।